हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम एक पोर्टफोलियो का रिव्यू करने वाले हैं जो कि मेनली ये हमारे सब्सक्राइबर है और इन्होंने हमें व्हाट्सएप पर भेजा है। तो दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए इनके पोर्टफोलियो का रिव्यू करते हैं, क्योंकि इनके पोर्टफोलियो के साइज़ काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। मतलब इनके पोर्टफोलियो में टोटल 20 स्टॉक्स हैं। तो दोस्तों, रिव्यू करने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लग सकता है, इस वजह से हम जल्दी स्टॉक्स को रिव्यू करेंगे और देखेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे इनके पास कौन कौन से अच्छे स्टॉक्स हैं और कौन कौन से इन्हें ख़राब स्टॉक्स हैं। तो सबसे पहले दोस्तों बात कर लेते हैं इनके इन्वेस्टमेंट वैल्यू की। तो इन्वेस्टमेंट वैल्यू टोटल है इनका 3,97,000 के करीब इनका टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट है। और करेंट की बात करें तो इनका पोर्टफोलियो में दोस्तों 65,700 से भी ज़्यादा का इन्हें प्रॉफिट चल रहा है, लगभग 16.5% के करीब। तो बिना टाइम वेस्ट किए देखते हैं इनके फर्स्ट स्टॉक के बारे में। तो दोस्तों, फर्स्ट स्टॉक के बारे में बात करें तो इनके पास एफएल इंडिया है और ये दोस्तों कंपनी मेनली इंटरनेट की कंपनी है और ये एक एडवर्टाइजमेंट सेक्टर से बिलोंग करती है। और इनके पास बात करें तो टोटल 25 क्वांटिटी है, जो कि 1,003 रुपये के प्राइस पे इन्होंने बाय किया है। और फिलहाल की बात करें तो इन्हें 23.5% के करीब प्रॉफिट चल रहा है। तो ये नो डाउट ये एक फंडामेंटल काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कंपनी है और ये एक स्मॉल कैप कंपनी है। तो इस वजह से इस कंपनी में दोस्तों ग्रोथ के काफ़ी ज़्यादा चांस है। तो इस वजह से इन्हें लॉन्ग टर्म में कंसीडर करके चल सकते हैं और लॉन्ग टर्म में काफ़ी ज़्यादा भी बेनिफिट ये कंपनी दे सकती है। अब दोस्तों नेक्स्ट स्टॉक की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट स्टॉक की बात करें तो इनके पास एस्ट्रल है और एस्ट्रल दोस्तों मेनली ये कंपनी पीवीसी एंड पाइप्स की मैन्युफैक्चरिंग करती है और ये फंडामेंटल्स काफ़ी ज़्यादा इसके स्ट्रॉन्ग हैं। और इन्होंने 7 क्वांटिटी बाय किया है 1821 रुपये के प्राइस पे। और फिलहाल की बात करें तो इन्हें 20-20.5% से भी ज़्यादा का प्रॉफिट चल रहा है 2645 रुपये का। अब दोस्तों इस कंपनी ने फंडामेंटल्स ये इसके तो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, जैसा कि इसने पीछे के इसका रिटर्न वाइज देखें तो इसने इन्वेस्टर्स को काफ़ी ज़्यादा रिटर्न दिया है। तो मे भी लॉन्ग टर्म में हो सकता है कि आगे चल के भी ये कंपनी ऐसे ही रिटर्न दे। तो लॉन्ग टर्म के लिए आप इसे कंसिडर कर सकते हैं और लॉन्ग टर्म में ये आपको काफ़ी ज़्यादा ये भी कंपनी बेनिफिट दे सकती हैं और इसमें ग्रोथ के काफ़ी ज़्यादा चांस हैं। अब दोस्तों नेक्स्ट स्टॉक की बात करें तो इनके पास LTI है, जो कि मेनली ये कंपनी IT सेक्टर से बिलोंग करती है और इनके पास टोटल 3 क्वांटिटी है 4673 रुपये के प्राइस पे इन्होंने बाय किया है। और ये भी दोस्तों फंडामेंटल इसके काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं और ये एक एल ग्रुप की कंपनी है। तो नो डाउट इस पर ट्रस्ट तो बनता ही है और इसमें ग्रोथ के काफ़ी ज़्यादा चांस है, क्योंकि एक मिड कैप कंपनी है। और अभी की बात करें तो जिस प्रकार IT सेक्टर पूरा डाउन चल रहा है, इस वजह से इस कंपनी में आपको काफ़ी ज़्यादा डिस्काउंट देखने को मिल रहा है। तो ये दोस्तों एक इन्वेस्टमेंट करने का मौका है, आप चाहें तो इसमें इन्वेस्टमेंट करते हुए चल सकते हैं। अब दोस्तों नेक्स्ट स्टॉक के बारे में बात कर लेते हैं। नेक्स्ट स्टॉक की बात करें तो इनके पास पॉलीकैब है, टोटल 5 क्वांटिटी इन्होंने बाय किया है 2354 रुपये के प्राइस पे। अब दोस्तों इस कंपनी के बारे में बात करें तो ये मेनली वायर्स एंड केबल्स की मैन्युफैक्चर करती है और उसमें भी ये सेक्टर की लीडर है और ये एक मिड कैप कंपनी है। इस वजह से दोस्तों इसमें भी ग्रोथ की काफ़ी ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है लॉन्ग टर्म में, आप चाहे तो इसमें कंसीडर करके चल सकते हैं। इसमें नेक्स्ट स्टॉक की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट स्टॉक की बात करें तो इनके पास PVC एंड पाइप सेक्टर से प्रिंस पाइप है। दोस्तों मेनली इनके पास टोटल 24 क्वांटिटी है और इन्होंने 661 रुपये के प्राइस पे बाय किया है। लेकिन फिलहाल की बात करें तो 12% से भी ज़्यादा का इन्हें लॉस चल रहा है। अब इस कंपनी के बारे में बात करें तो ये एक स्मॉल कैप कंपनी है और ये एक नई लिस्टिंग कंपनी है, लेकिन इसमें भी दोस्तों ग्रोथ के काफ़ी ज़्यादा चांस है और ये फंडामेंटल्स इसके काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। जैसा कि मैंने आपको बताया एस्ट्रल के फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग है, उसी प्रकार से इसके भी फंडामेंटल्स स्ट्रॉन्ग है। हालांकि दोस्तों एस्ट्रल जो है वो एक सेक्टर की लीडर है और ये दूसरे नंबर पर आता है। तो नो डाउट आप इसे भी कंसीडर करके चल सकते हैं, ये लॉन्ग टर्म में चाहे तो आपको वेल्थ क्रिएट करने में मदद देगा। अब तो दोस्तों नेक्स्ट स्टॉक की बात करें तो इनके पास रिलैक्सो फुटवियर है और इन्होंने टोटल 50 क्वांटिटी बाय किया है 943 रुपये के प्राइस पे। और फिलहाल की बात करें तो इन्हें 5.5% से भी ज़्यादा का प्रॉफिट चल रहा है 2742 रुपये का। अब दोस्तों इस कंपनी के बारे में बताने की ज़रूरत ज़्यादा कुछ है नहीं, क्योंकि मैंने पिछले वीडियो में भी में इस कंपनी के बारे में बहुत बार बता चुका हूँ कि ये एक फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कंपनी है और इसमें ग्रोथ के काफ़ी ज़्यादा चांस है, क्योंकि इस सेक्टर में अभी की बात करें तो अभी कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया। इस वजह से इसका आप प्राइस देख रहे होंगे कि डाउन चला जा रहा है।
लेकिन लॉन्ग टर्म की बात करें तो लॉन्ग टर्म में इसमें ग्रोथ के काफ़ी ज़्यादा चांस है। जिन लोगों ने हमारा पिछले वाली वीडियो सब देखे होंगे उन्हें तो पता ही होगा कि ये किस टाइप की कंपनी है, लेकिन मैं फिर भी शॉर्ट में बता देता हूँ कि ये लॉन्ग टर्म में आपको काफ़ी ज़्यादा मदद दे सकता है, मतलब काफ़ी ज़्यादा आपको प्रॉफिट दे सकता है वेल्थ क्रिएट करने में। अब दोस्तों नेक्स्ट स्टॉक के बारे में बात कर लेते हैं। नेक्स्ट स्टॉक देखें तो इनके पास टाटा पावर है, जो कि इन्होंने 14 क्वांटिटी बाय किया है टोटल, और 234 रुपये के प्राइस पे इन्होंने बाय किया है। और फिलहाल की बात करें तो इन्हें 5.5% से भी ज़्यादा का लॉस चल रहा है, लगभग 6% के करीब। अब दोस्तों इस कंपनी के बारे में मैं बताना चाहूँगा कि ये भी एक फंडामेंटल काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कंपनी है, और आने वाले टाइम में जितने भी आने वाले टाइम है दोस्तों उसमें इलेक्ट्रिक का ज़माने आने वाला है। तो इस वजह से इस कंपनी ने चार्जिंग स्टेशंस लगाने शुरू कर दिए हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के। तो इस वजह से दोस्तों इस कंपनी को काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट भी हो रहा है, और लॉन्ग टर्म में हो सकता है और भी ज़्यादा बेनिफिट हो। तो इस वजह से आप इसे चाहें तो कंसीडर करके चल सकते हैं। लॉन्ग टर्म में ये भी आपको डिसेंट ग्रोथ के साथ आपको देखने को मिलेगा। अब दोस्तों नेक्स्ट स्टॉक के बारे में बात कर लेते हैं। नेक्स्ट स्टॉक की बात करें तो इनके पास VIP इंडस्ट्रीज है। अब दोस्तों ये मेनली बता दें हम आपको, ये एक स्मॉल कैप कैटेगरी की कंपनी है, और इस कंपनी में दोस्तों ग्रोथ के चांस तो मुझे उतने नहीं दिख रहे, क्योंकि इसमें कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा है। क्योंकि ये जो मेनली VIP इंडस्ट्रीज है ये बैग्स बनाने का काम करती है, और दोस्तों हैंड बैग्स हुआ या फिर लगेज हुआ, इस टाइप के ये बैग्स बनाने का काम करता है। तो इसमें दोस्तों कंपटीशन काफ़ी हाई है, मेनली फॉरेन ब्रांड्स ज़्यादा इस सेक्टर के लीडर है मतलब। तो मार्केट में दोस्तों ये इसका टिक पाना लॉन्ग टर्म में देखना होगा ये टिक पाता है कि नहीं। लेकिन अभी की बात करें तो इसका फंडामेंटल्स ठीक है, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग भी नहीं बोलेंगे और ज़्यादा ख़राब भी नहीं बोलेंगे, क्योंकि नॉर्मल है। इसको कंपनी को प्रॉफिट इंक्रीज हो रहा है साल दर साल। और बात करें तो इसका मार्केट शेयर केवल डिक्रीज हुआ है, पहले 4% था, अब गिर के दोस्तों 2% के करीब आ चुका है। तो आप चाहे तो इसे कंसीडर कर सकते हैं, क्योंकि मार्केट शेयर और कंपनी का मैनेजमेंट स्ट्रॉन्ग रहेगा तो मार्केट शेयर तो फिर इंक्रीज कर लेगा। लेकिन मैनेजमेंट इसका वीक हो जाएगा तो दोस्तों वो मार्केट शेयर इंक्रीज नहीं कर पाएगा। तो आप चाहे तो इस कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट पे नज़र बना के रख सकते हैं। अगर जिस टाइप से क्वार्टरली रिजल्ट आता है, अगर अच्छा आता है तो आप इसे होल्ड करके चल सकते हैं, अगर ख़राब आता है तो आप इसमें से निकल भी सकते हैं। हालांकि इसमें आपको काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है, लगभग ऑलमोस्ट डबल का प्रॉफिट हो रहा है। अब दोस्तों नेक्स्ट स्टॉक के बारे में बात कर लेते हैं। अब दोस्तों नेक्स्ट स्टॉक की बात करें तो इनके पास इंडिया मार्ट है, और टोटल इनके पास 6 क्वांटिटी है, और इन्होंने काफ़ी ज़्यादा हाई प्राइस पे बाय कर रखा है 7738 रुपये के प्राइस पे। और फिलहाल की बात करें तो इनके 42% के करीब इन्हें लॉस चल रहा है। अब दोस्तों इस कंपनी के बारे में मैं आपको बता दूं, ये मेनली एक इंटरनेट कंपनी है, और ये ऑलमोस्ट डेब्ट फ्री कंपनी है, मतलब इस पर 0 रुपये का कर्जा है, ये 1 भी रुपये का इस कर्जा मुक्त कंपनी है। अब दोस्तों लेकिन इस कंपनी में एक चीज़ की कमी है, ये एक स्मॉल कैप कंपनी है, और साथ ही साथ इसमें ग्रोथ जो देखेंगे प्रॉफिट की ग्रोथ सिर्फ और सिर्फ 8% का है, जो कि एक स्मॉल कैप कैटेगरी के अनुसार आप देखें तो काफ़ी ज़्यादा कम है, मतलब ना के बराबर है। इसे कम से कम तो 30-40% तो होना ही चाहिए। लेकिन अगर आप चाहें तो इसमें से अगर आपको मौका दे ये कंपनी वो निकलने का, मतलब कि आपका प्रॉफिट लॉस थोड़ा कम हो, तो आप चाहे तो इसमें से निकल के कोई अच्छी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करके चल सकते हैं। लेकिन अगर आप इसे ही कंसीडर करना चाहें तो आप इसे कंसीडर करके चल सकते हैं, लेकिन आपको इसमें से कुछ क्वार्टरली रिजल्ट आपको ट्रैक करते हुए चलने पड़ेंगे। अब दोस्तों नेक्स्ट स्टॉक के बारे में बात कर लेते हैं। नेक्स्ट स्टॉक की बात करें तो इनके पास IRCTC है। दोस्तों मेनली इस कंपनी के बारे में मैं बता दूँ कि ये भी एक फंडामेंटल्स काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कंपनी है, और आप चाहे तो इसे कंसीडर करके चल सकते हैं। और फिलहाल की बात करें तो इन्हें 10 क्वांटिटी इन्होंने बाय किया 253 रुपये के प्राइस पे, और इनका पैसा ऑलमोस्ट 3 गुना हो चुका है। तो दोस्तों इन्हें चाहे तो इसे लॉन्ग टर्म के लिए भी आप कंसीडर करके चल सकते हैं। और फिलहाल की बात करें तो अभी IRCTC भी धीरे धीरे डाउन आ रहा है, उसका वैल्यूएशन भी पहले 300 के करीब था, अब की बात करें तो अब 88 पे चल रहा है। और अगर ऐसा ही चलता रहा तो लॉन्ग टर्म में थोड़ा सा और टाइम में इसका वैल्यूएशन और भी डाउन आ सकता है। अब दोस्तों बिना टाइम वेस्ट किए नेक्स्ट स्टॉक के बारे में देख लेते हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट स्टॉक के बारे में बात करें तो इनके पास नौकरी है, और नौकरी के इनके पास टोटल 2 क्वांटिटी इन्होंने बाय करके रखे हैं 4522 रुपये के प्राइस पे। और फिलहाल की बात करें तो 15.5% से भी ज़्यादा का इन्हें लॉस चल रहा है। अब दोस्तों इस कंपनी के बारे में बताएं तो मेनली दोस्तों ये एक इंटरनेट कंपनी है, और इसके फंडामेंटल्स काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं। और ये कंपनी जो है मेनली स्टार्टअप्स में अपना इन्वेस्टमेंट करके पैसा अर्न करती हैं, और साथ ही साथ इसके बहुत सारे वेबसाइट है, जैसे शादी.com, शिक्षा.com,
आदि आप और भी बहुत सारी वेबसाइट है जैसा कि आप ये सुने होंगे और उसका उपयोग भी कर रहे होंगे शायद। तो आप चाहे तो इसे कंसीडर करके चल सकते हैं। लॉन्ग टर्म में ये कंपनी काफ़ी ज़्यादा आपको बेनिफिट देते हुए चल सकती है। दोस्तों नेक्स्ट स्टॉक की बात करें तो इनके पास ग्रीन पैनल इंडस्ट्रीज है और इन्होंने 13 क्वांटिटी बाय करके रखे हैं 458 रुपये के प्राइस पे। और फिलहाल की बात करें तो 11% का इन्हें लॉस चल रहा है। अब दोस्तों ये कंपनी स्मॉल कैप है और स्मॉल कैप होने के साथ साथ इस कंपनी का सेल्स ग्रोथ की बात करें तो 59.26% के करीब है। और ये एक फंडामेंटल्स काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कंपनी है। इसके ROE और ROC दोनों ही काफ़ी ज़्यादा है। मतलब एक स्ट्रॉन्ग कंपनी जो होना चाहिए वो इसमें सारे गुण मौजूद हैं। तो आप इसे चाहे तो कंसीडर करके चल सकते हैं। अब नेक्स्ट स्टॉक के बारे में बात कर लेते हैं। नेक्स्ट स्टॉक की बात करें तो इनके पास IT सेक्टर से हैप्पीएस्ट माइंड है और टोटल इन्होंने 45 क्वांटिटी बाय करके रखे हैं 794 रुपये के प्राइस पे। और फिलहाल की बात करें तो 29.5% के करीब इन्हें प्रॉफिट चल रहा है। अब दोस्तों इस कंपनी के बारे में बताने के लिए ज़्यादा कुछ है नहीं। ये एक फंडामेंटल्स काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कंपनी है और इन्हें लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करके ही चलना चाहिए। और ये एक मल्टीबैगर कंपनी साबित हो सकता है। इसमें ग्रोथ के काफ़ी ज़्यादा चांस हैं, तो आप इसे नो डाउट कंसीडर करके चल सकते हैं। की बात करें तो इनके पास HDFC AMC है और ये दोस्तों इन्होंने 5 क्वांटिटी बाय करके रखे हैं 2599 रुपये के प्राइस पे। और फिलहाल की बात करें तो इन्हें 26% से भी ज़्यादा का लॉस चल रहा है। अब दोस्तों इस कंपनी के फंडामेंटल्स की बात करें तो इसके फंडामेंटल्स तो ठीक है, लेकिन इसका शेयर प्राइस इसलिए नहीं चल पा रहा है अभी क्योंकि मार्केट ने जितना इससे एक्सपेक्ट किया था उस वजह से उतना इस कंपनी को प्रॉफिट नहीं हो पा रहा है। इसका प्रॉफिट साल दर साल कम हो रहा है और साथ ही साथ इस कंपनी का मार्केट शेयर भी डिक्रीज हो रहा है। इस वजह से दोस्तों अभी की बात करें तो इस कंपनी का मैनेजमेंट को लग रहा है कि कंपनी इतने ज़्यादा लॉन्ग टर्म में ग्रोथ नहीं दिखा पा रही, इस वजह से इस कंपनी का शेयर प्राइस डाउन जा रहा है। अगर आप चाहें तो इस कंपनी को कंसीडर करके चल सकते हैं, लेकिन आपको इसमें ग्रोथ देखने को ना के बराबर ही मिलेगा जहाँ तक मुझे लगता है, क्योंकि इसकी कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा इस सेक्टर में, इस वजह से इस कंपनी को बेनिफिट नहीं हो पा रहा है। आप चाहें तो निकल के कोई अच्छी कंपनी में भी इन्वेस्टमेंट करके चल सकते हैं, अदर कंपनी में या फिर अदर सेक्टर में ही इन्वेस्टमेंट करके चल सकते हैं। अब दोस्तों नेक्स्ट स्टॉक की बात कर लेते हैं। दोस्तों नेक्स्ट स्टॉक की बात करें तो इनके पास दीपक नाइट्राइट हैं, जो कि इन्होंने टोटल 20 क्वांटिटी बाय करके रखे हैं और 1554 रुपये के प्राइस पे इन्होंने बाय किया है। और फिलहाल की बात करें तो इन्हें 41% लगभग 42% के करीब इन्हें प्रॉफिट चल रहा है। अब दोस्तों इस स्टॉक के बारे में बात करें तो ये एक मेनली केमिकल सेक्टर से ये कंपनी बिलोंग करती है और ये फंडामेंटल्स काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं और ये एक मल्टीबैगर स्टॉक है, तो नो डाउट इन्हें कंसीडर करके चलना चाहिए। और जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में इसके फंडामेंटल्स बहुत सारे गिना दिए हैं, तो ये वीडियो में नहीं बताऊंगा क्योंकि ज़्यादा लंबा हो जाएगा वीडियो। आप चाहे तो पीछे वाला मेरा वीडियो देख सकते हैं। दोस्तों नेक्स्ट स्टॉक की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट स्टॉक की बात करें तो इनके पास डिक्सन टेक्नोलॉजी है। अब दोस्तों इनके पास टोटल 3 क्वांटिटी है और 3749 रुपये के प्राइस पे इन्होंने बाय किया है। और फिलहाल की बात करें तो लगभग 13% के करीब इन्हें प्रॉफिट चल रहा है। अब दोस्तों इस स्टॉक के बारे में बात करें तो ये मेनली IT के सॉफ्टवेयर तो नहीं बोलेंगे, ये कंपनी IT की हार्डवेयर बनाती हैं, तो ये हार्डवेयर सेक्टर की कंपनी है, तो इसे आप चाहें तो कंसीडर करके चल सकते हैं। ये भी एक फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कंपनी है और लॉन्ग टर्म में आपको काफ़ी ज़्यादा ये बेनिफिट दे सकती हैं। अब दोस्तों नेक्स्ट स्टॉक की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट स्टॉक की बात करें तो इनके पास फाइन ऑर्गेनिक है और इन्होंने टोटल 5 क्वांटिटी बाय करके रखे हैं 2428 रुपये के प्राइस पे। और फिलहाल की बात करें तो 177% का रिटर्न चल रहा है। मतलब आप समझ सकते हैं इनका पैसा ऑलमोस्ट 3 गुना होने ही वाला है। तो नो डाउट ये केमिकल सेक्टर की बिलोंग करने वाली कंपनी है और फंडामेंटल्स तो इसके काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं, तो आप इसे चाहे तो कंसीडर करके चल सकते हैं। और लॉन्ग टर्म में ये एक मल्टीबैगर कंपनी साबित होगी। आप वैसे भी आप देख सकते हैं आपके पैसे को लगभग 3 गुना इसने करने ही वाली है, तो ये मल्टीबैगर कंपनी है, तभी इतनी जल्दी इसने आपके पैसे को मल्टीप्लाई करते हुए ये कंपनी चल रही है। तो नो डाउट आप इसे चाहे तो कंसीडर करके चल सकते हैं। अब दोस्तों बिना टाइम वेस्ट किए देख लेते हैं नेक्स्ट स्टॉक के बारे में। अब दोस्तों नेक्स्ट स्टॉक की बात करें तो इनके पास एवेन्यू सुपरमार्ट है, डी मार्ट, और इन्होंने टोटल 4 क्वांटिटी बाय की है 4052 रुपये के प्राइस पे। और फिलहाल की बात करें तो इन्हें 10% से भी ज़्यादा का प्रॉफिट चल रहा है। अब दोस्तों इस कंपनी के बारे में बताने के लिए ज़्यादा कुछ है नहीं, क्योंकि ये फंडामेंटल्स काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कंपनी है और रिटेल सेक्टर से ये बिजनेस करती है। तो दोस्तों इसमें ग्रोथ के काफ़ी ज़्यादा चांस है, क्योंकि इस कंपनी पे 0 डेब्ट है और ये डेब्ट फ्री कंपनी है। और दोस्तों इसके जो बिजनेस मॉडल है, जितना प्रॉफिट होता है उसी से ये खुद को एक्सपेंड करती हैं।
तो इसमें दोस्तों ग्रोथ के चांस काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि ये डेब्ट तो है नहीं और जितना भी प्रॉफिट के उसी से एक्सपेंड करती है, और ये लोन लेके एक्सपेंड तो करती नहीं है खुद को अडानी की तरह। तो दोस्तों अगर चाहे तो आप इसे कंसीडर करके चल सकते हो, लॉन्ग टर्म में आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट दे सकता है। ये मल्टीबैगर स्टॉक भी साबित हो सकता है। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट स्टॉक के बारे में। तो दोस्तों नेक्स्ट स्टॉक इनके पास बजाज फाइनेंस है और इन्होंने टोटल 12 क्वांटिटी बाय किए हैं 5667 रुपये के प्राइस पे, और फिलहाल की बात करें तो 28.5% से भी ज़्यादा का इन्हें प्रॉफिट चल रहा है। अब दोस्तों इस स्टॉक के बारे में बताने के लिए ज़्यादा कुछ है नहीं, क्योंकि ये दोस्तों सेक्टर की लीडर है और देश की सबसे बड़ी NBFC है। तो ये फंडामेंटल्स काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कंपनी है और ये एक हाई बीटा कंपनी है। मतलब दोस्तों मैंने आपको पहले वीडियो में बता दिया है इसके फंडामेंटल्स किस टाइप के हैं और कितना स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स हैं, और ये एक हाई रिटर्न वाली कंपनी है और निफ्टी 50 का स्टॉक है, तो आप इसे चाहे तो कंसीडर करके चल सकते हैं। लॉन्ग टर्म में आपको ये कंपनी काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट देगी। अब दोस्तों नेक्स्ट स्टॉक के बारे में बात कर लेते हैं। नेक्स्ट स्टॉक की बात करें तो इनके पास ब्लैक रोज इंडस्ट्रीज है। दोस्तों मेनली ये कंपनी काफ़ी ज़्यादा इसके सेक्टर्स में ये इसके डाइवर्सिफाइड बिजनेस हैं, क्योंकि तो ये एक स्मॉल कैप कंपनी है और स्मॉल कैप में भी बहुत ही छोटी कंपनी है, सिर्फ और सिर्फ 1000 करोड़ की कंपनी है। तो 1000 करोड़ की कंपनी आप समझ सकते हैं कितनी छोटी कंपनी है, और इसके बिजनेस काफ़ी ज़्यादा डाइवर्सिफाई है। ये केमिकल सेक्टर का भी कंपनी है और ये ट्रेडिंग कंपनी है, मतलब ट्रांसपोर्टेशन का भी कंपनी है। तो आप चाहे तो इसे कंसिडर करके चल सकते हैं और लॉन्ग टर्म में ये आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट दे सकता है। लेकिन आप इसमें चाहें तो कम मतलब अमाउंट इन्वेस्टमेंट करके चलिए, क्योंकि लॉन्ग टर्म में आप ये काफ़ी ज़्यादा स्मॉल कैप कंपनी लॉन्ग टर्म में होगा तो काफ़ी ज़्यादा रिटर्न भी दे सकेगा, लेकिन अगर इसमें कुछ गड़बड़ हुआ तो बहुत ही जल्दी ये डाउन भी आ जाएगा। तो आप इसे चाहे तो बहुत ही कम अमाउंट के साथ इसमें से इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर सकते हैं, और तो अपने पोर्टफोलियो का सिर्फ और सिर्फ 4 से 5% ही इसमें इन्वेस्ट करें। मतलब कि बहुत ही कम, जैसे आपका पोर्टफोलियो 1 लाख का है तो 4 से 5 हज़ार ऐसे स्टॉक्स में आप केवल इन्वेस्टमेंट करते हुए चलें। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो शेयर करें। अगर आप भी अपना पोर्टफोलियो रिव्यू कराना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए हमारे व्हाट्सएप नंबर पर आप अपना पोर्टफोलियो भेज सकते हैं, जिससे हम आपका पोर्टफोलियो रिव्यू करें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में किसी और पोर्टफोलियो के साथ या फिर किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।